नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार फिर हाजिर हूँ खेती की एक और जानकारी लेकर आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल के बारे में। हमारे जिन किसान भाइयों ने मिर्च की पौध की रोपाई कर दी है, उन्हें अपनी फसल को विभिन्न रोगों एवं कीटों से कैसे बचाना है तथा क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, जिससे कि आपकी फसल में घुमना, पीलापन, मकड़ी, थ्रिप्स या सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई जैसी आदि समस्याएं न देखने को मिले। अक्सर क्या होता है किसान भाइयों, हम जब मिर्च की रोपाई करते हैं तो कुछ प्राकृतिक कारणों के साथ या हमारी आपकी कमी की वजह से फसल में प्रारंभिक अवस्था में ही रोगों का अटैक हो जाता है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास को काफ़ी प्रभावित करता है, जिससे पौधा अंत तक हमें वो उत्पादन नहीं दे पाता जो हमें एक्चुअली में मिलना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज़रूरी टिप्स बताने वाला हूं। यदि आप इन पर ध्यान देते हैं या इन पर अमल करते हैं तो आपकी फसल में ये समस्याएं ना के बराबर होंगी। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से व पूरी ज़रूर देखें, जिससे आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। चलिए आपको बताते हैं कि आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, यदि आपने मिर्च की पौध की रोपाई कर दी है तो सबसे ज़रूरी यह है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे, क्योंकि इस समय मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश की, तो इन क्षेत्रों में टेम्परेचर बहुत अधिक है। अगर इस समय आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं रहती है तो इस स्थिति में आपकी फसल में रोग आने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए किसान भाइयों, खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। दूसरा किसान भाइयों, खेत में खरपतवारों को बिल्कुल भी ना होने दें। समय पर फसल की निराई करें, जिससे कि आपकी फसल में कीटों का प्रकोप कम हो, क्योंकि जब आपकी फसल में खरपतवार होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी फसल में विभिन्न प्रकार के कीट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिर्च की फसल में कीट जैसे मकड़ी, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स आदि के प्रकोप से उसमें रोग लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मिर्च की फसल में जो किसान भाइयों वायरस रोग आता है वो मुख्य रूप से वाइट फ्लाई के द्वारा ही फैलाया जाता है। यह पौधों के जो वाइट फ्लाई होती है वो पौधों की पत्तियों के रस को चूसती है, जिससे पत्तियां ऊपर की ओर सिकुड़ने लगती हैं। तो हमें अपनी मिर्च की फसल में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसमें हम खरपतवारों को ना होने दें। तीसरा किसान भाइयों, इस तरह की कोई भी कीट यदि आपकी फसल में दिखाई देते हैं तो तुरंत आप इसके लिए किसी अच्छी कंपनी के इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। इसके अलावा आप अपनी फसल में फसल के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को एक संतुलित मात्रा में और सही समय पर प्रदान करते रहें। किसान भाइयों, यदि आप अपनी मिर्च की फसल में सभी पोषक तत्वों को जो कि पौधों के लिए आवश्यक हैं सही समय पर देते हैं और सही मात्रा में देते हैं तो आपके पौधों में भी किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, यदि आप अपनी मिर्च की फसल में इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, इन्हें अमल में लाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपकी जो मिर्च की फसल है उसमें समस्याएं ना के बराबर देखने को मिलेंगी। किसान भाइयों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।